कुछ नफरती चिंटों ने हिंदू मुस्लिम बांट के एक धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति में आते हैं और गंदी राजनीति करते हैं। अखिलेश भैया के जो पापा थे मुलायम सिंह जी, वे भी एक खिलाड़ी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सत्य में हिंदुस्तान न्यूज चैनल। आज हमारे साथ चौधरी युधिष्ठिर पहलवान जी, जो कुछ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, उनसे जानेंगे उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई। युधिष्ठिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान न्यूज चैनल का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वे अपना कीमती समय निकाल के हमारे आज कुश्ती स्टेडियम पे आए और वे हमारे से जवाब सवाल करने के लिए आए। तो मैं उनके जवाब सवाल देने के लिए धन्यवाद करूंगा उन्हें, वे हमारे स्टेडियम पे आए। आपने कुश्ती से राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? देखो, मैंने कुश्ती से राजनीति में आने का फैसला इसलिए लिया, मैं खुद के स्वयं के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, पहलवान हूँ। लेकिन मैंने जो शादी की, डॉक्टर मोनिका पत्नी है मेरी, वो शिक्षिका है, जानसठ इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। तो जब शिक्षा का और खेल का, ताकत का समीकरण मिलेगा तो हम दोनों मिलके जनता की सेवा अच्छी करेंगे, उनके सेवा के लिए दिन रात खड़े रहेंगे। अभी आप देख रहे होंगे, प्रधानी से लेके विधानसभा, लोकसभा में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। तो महिला को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। मैं अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहा हूँ, उन्हें राजनीति में भागीदारी मिलेगी तो आने वाले युवाओं के लिए कुछ बेहतर, हम समाज के लिए कुछ बेहतर अच्छा करेंगे। क्या आप साफ सुथरी राजनीति का वादा करते हैं? हाँ, मैं साफ सुथरी राजनीति का वादा करता हूँ। साफ सुथरी राजनीति तो जो है लोगों के मन का विचार है, नेताओं के विचार है। कुछ लोग राजनीति में आते हैं और गंदी राजनीति करते हैं, लेकिन हमारा पहलवान परिवार गंदी राजनीति नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हम सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए मैदान में आए हैं और कुछ बेहतर युवाओं के लिए करेंगे, क्योंकि युवा हमारा अगर मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। पहली पृष्ठभूमि में हम किसानों के परिवार से आते हैं। किसान तंगी हालत में है, सरकार किसानों की समस्या नहीं सुनती, किसानों के वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे। तो हम जब अगर भगवान हमें कुछ पद देगा तो हम किसानों की और नौजवानों की समस्याओं के लिए अग्रसित रहेंगे। आपके सामने जो मजबूत उम्मीदवार होगा, आप उसको कैसे चुनौती देंगे? देखो, जो उम्मीदवार है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हम किसी व्यक्ति विशेष को चुनौती देने के लिए नहीं आए, हम तो अपने काम के लिए आगे आए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं राजनीति में, डॉक्टर मोनिका के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कभी सफल हो जाते हैं, कभी विफल हो जाते हैं, लेकिन ये पता है हमें कि जब शिक्षा और खेल, ताकत का और ज्ञान का अगर एक जगह मिलन होगा तो वहाँ से कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि जब खिलाड़ी मैदान पे 4 बजे उठ के मेहनत करता है तो ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ वरदान है हमें। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाड़ी रहे हमारे परिवार में। और अगर उससे पीछे जाओ आप, तो सबसे पहले हम किसान हैं। किसान के घर हमने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद अगर हम 5-10 साल के हुए तो वहाँ खेल कूद पाया। तो खेल कूद जो करता है तो वो डेली गिरता है, डेली उठता है, मेहनत करता है, पसीना निकालता है, मेहनत करता है, वो अच्छी खुराक खाता है, जब भी उसका शरीर बलशाली होता है। आज का युवा नशाखोरी की ओर जा रहा है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का युवा नशाखोरी की तरफ जा रहा है। सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए। ये नशा मुक्ति बंद होनी चाहिए। जैसा ये दारू के भंडार खुले हैं और बहुत सारे नशे खुले हुए हैं, तो सरकार को चाहिए नशे पे कंट्रोल करे। जैसा और स्टेट में भी नशा बंद है, तो यहाँ भी नशा बंद होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का अगर युवा मजबूत होगा तो जिस देश का युवा मजबूत होता है वो देश स्वयं में मजबूत होता है। तो हमें युवाओं के लिए खेल के प्लेटफार्म खोलनी चाहिए, खेल की सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि खेल के प्लेटफार्म हर गांव में लुप्त हो गए। हर गांव में पहले गार्जियन गुरु मिलते थे तो वे गुरु
लुप्त हो गए। तो सरकार ये सुविधा उपलब्ध कराए, हर क्षेत्र में खेल के सेंटर खुले, वहाँ अच्छी सुविधा मिले, तो हमारा युवा खेल की तरफ जाएगा, तो खेल से कुछ अच्छा वे अपनी नौकरी भी पाएंगे और देश की अच्छा प्रतिनिधि करेंगे। एक खिलाड़ी देश के लिए अच्छा प्रतिनिधि करता है, क्योंकि उसे वो सरकारी नौकरी में भी अगर जाता है ना, तो वो क्योंकि उसके अंदर जो उसने खुराक खाई ना, तो घी दूध बादाम ओरिजिनल चीज खाई, तो वो किसी के लारे अन्याय नहीं करेगा, न्याय का फैसला करेगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि खिलाड़ियों को भी भागीदारी राजनीति में मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका प्रकाशी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से हम जो संदेश देना चाहेंगे, ये संदेश देना चाहेंगे, पहले भी अखिलेश भैया ने बहुत काम किया है, और ये जो कुछ नफरती चिंटों ने हिंदू मुस्लिम बांट के एक धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, हमें कभी भी धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अखिलेश भैया के जो पापा थे मुलायम सिंह जी, वे भी एक खिलाड़ी रहे हैं, तो खिलाड़ियों का उनके यहाँ बहुत ही आदर होता है, और उन्होंने जो भी राजनीति की है अच्छी राजनीति करी। आज देश की दूसरे नंबर की पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वो समाजवादी पार्टी है, और वो अभी महिला सशक्तिकरण के लिए भी विधानसभा लोकसभा में बोले हैं। अब से पहले ये महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा था 2023 में शायद ये पास हो गया था पहले, अब ये सरकार जो है इसे बुढ़ाना चाह रही है, नहीं तो ये तो पहले ही पास हो गया था, सबने इस पे राइट दे दिया, सबने इस पे सहमति जाहिर कर दी थी अपनी, सभी विपक्ष ने भी, तो ये तो लागू होना चाहिए। महिलाओं का जो 33% आरक्षण है, तो ये तो लागू होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं यही वादा करता हूं, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी आएगी तो वो बेहतर युवाओं के लिए भी बेहतर काम करेगी, और किसानों के लिए उन्होंने पहले भी जब उसमें रहे, करंट में रहे समाजवादी पार्टी, तो किसानों के भाव उन्होंने इनसे ज्यादा बढ़ाए हैं। बहन जी मायावती जी ने भी इनसे ज्यादा भाव बढ़ाए हैं, इनसे बेहतर किया है। सपा पार्टी ने इनसे बेहतर किया है पहले भी किसानों के लिए, क्योंकि वे भी किसान और खेल की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, तो उन्होंने बेहतर किया, इस पार्टी इनसे बेहतर किया है। ये तो धर्मांतर की राजनीति करते हैं, धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, नफरती चिंटू जो है ये वो करते हैं। तो देश में काम होना चाहिए। हमारा जो युवा था, किसान मजदूर का जो युवा था, वो भाग दौड़ करके फौज में भर्ती हो जाता था। अब आप देख रहे हो, वो 4 साल की अग्निवीर भर्ती निकाल दी इन्होंने, बताओ उसमें कौन, उस बच्चे की शादी भी नहीं हो पा रही। 4 साल की नौकरी करके वो वापस घर लौट रहा है, उस बच्चे की शादी नहीं कर रहा कोई भी। तो सबसे पहले तो गंडासा किसान मजदूर की जो पौध थी, वो भाग दौड़ करके मेहनत करके और फौज में भर्ती होते थे। ये हमारी पहल रहती थी कि हम देश के लिए लड़ेंगे। और हमारे गांव से तो शहीद बच्चन सिंह, शहीद विकास सिंघल जो देश के लिए लड़े हैं और देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो ये प्रचंडा कला की तो वो भूमि है, वीरों की भूमि है, जिन्होंने देश के लिए भी बलिदान दिया है। तो मैं तो यही चाहूंगा वो अग्निवीर खत्म करके इसे फौज की नौकरी को पूरी करे, और सपा की अगर सरकार आती है तो अग्निवीर ये काट के और ये जो है भर्ती पूरी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर जी आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप हिंदुस्तान न्यूज से आए, आप समय निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।